वेलकम टू फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज देखा है। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 to 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। इससे पहले वाले पार्ट पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है रिवेट की पंक्तियों के बीच की दूरी कहलाता है। ठीक है, अगर दो रिवेट की लाइंस लगी हैं तो उन दोनों रिवेटों की लाइंस के बीच में, जो पंक्तियों के बीच में की जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है पिच, ऑप्शन बी डायगोनल पिच, ऑप्शन सी मार्जिन एंड ऑप्शन डी बैक पिच। तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है बैक पिच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? चैन रिवेटिंग, यानी चैन रिवेटिंग में बैक पिच का मान होता है। जो बैक पिच है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन दे रखा है 2D, ऑप्शन बी 3D, ऑप्शन सी 2D+6 एंड डी D+6। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2D+6। ठीक है, 2D+6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, जब थियरी पढ़ा जाएगा तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एक ही प्लेट पर प्रयोग की गई दो समांतर रिवेट अक्षों के रिवेट केंद्रों की विकर्ण दूरी को क्या कहते हैं? विकर्ण दूरी मतलब एक रिवेट यहाँ लगा है, एक रिवेट यहाँ, पूरी पक्ति लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से विकर्ण मतलब इनसे इनके बीच की दूरी। ठीक है, क्या होगी? इनसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ने दे रखा है पिच, ऑप्शन बी विकर्ण पिच या फिर डायगोनल पिच, ऑप्शन सी मार्जिन एंड ऑप्शन डी बैक पिच। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डायगोनल पिच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या पूछा है? विकर्ण पिच का मान होता है। ठीक है, जो डायगोनल पिच है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 2P+D/3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित निम्नलिखित चित्र दिखाता है। चित्र ये है, क्या दिखाता है? डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, मतलब कि लेफ्ट जॉइंट चैन प्रकार का। ऑप्शन बी देखिए डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ जिगजैग प्रकार का, एकल रिवेटेड चढ़ाव जोड़। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो फिगर दिखाया गया वो किसका इमेज है, ये पूछ रहा है। तो डबल रिवेटेड तो है नहीं, दोनों गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एकल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट है। ठीक है, सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है? चित्र में जो फिगर दिखाया गया है उसको बताना है। ऑप्शन है डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, डबल रिवेटेड पे है। ठीक है, और लेफ्ट जॉइंट भी है, लेकिन चैन प्रकार का नहीं है, जिग जैग प्रकार का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट जिग जैग टाइप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंगल तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में भी फिगर दिया गया है जिसका नाम बताना है। ये क्या है? डबल रिवेटेड चेन टाइप का है। डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट चेन टाइप। तो डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट एंड चढ़ाव जॉइंट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट जॉइंट चेन टाइप का है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर देख के भी हम लोग को पहचानना होगा कि ये किस टाइप का रिवेटिंग जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है? टक्कर जोड़। ठीक है, यानी कि बट जॉइंट में प्लेटों के किनारे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ओवरलैप, एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में, वेल्डेड, पेज से कसे हुए। ठीक है, तो कैसे होते हैं?
एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में मतलब कि एक दूसरे से दोनों प्लेटों को क्या करते हैं, सटा के इस तरीके से रखे जाते हैं। ठीक है, प्लेट 1 और ये प्लेट 2 दोनों को आपस में सटा के रखा जाता है और टक्कर में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या पूछा गया है, कम से कम डैश रिवेट आवश्यक है टक्कर जोड़ बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ने दे रखा है 3 पंक्तियों की, 1 पंक्तियों की, 2 पंक्तियों की, 4 पंक्तियों की। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कम से कम 2 पंक्ति की रिवेटो चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक और प्लेट लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप की, तो एक रिवेट इसमें लग जाएगा और एक रिवेट पंक्ति इसमें लग जाएगी। कम से कम 2 चाहिए ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, जब केवल एक पट्टा का उपयोग किया जाता है तो टक्कर के पट्टे की मोटाई होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1.125 टी, ऑप्शन बी 0.625 टी, एंड ऑप्शन सी 2p+d/3, एंड ऑप्शन डी 3d। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 1.125 टी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, दो पट्टियों का उपयोग किया जाता है तो टक्कर में पट्टा की मोटाई होती है। ठीक है, अगर 2 पट्टियों का उपयोग किया जाएगा तब उसकी मोटाई कितनी रखी जाएगी, तब उसकी मोटाई रखी जाएगी 0.625। ऑप्शन बी, मतलब समझिए पिछले वाले क्वेश्चन का भी यहाँ का भी। ठीक है, अगर 2 प्लेटों को आपस में जोड़ा जाए, प्लेट 1 प्लेट 2, ठीक है, अगर केवल ऊपर की तरफ एक प्लेट लगाया जा रहा है, नीचे की नहीं तरफ नहीं लगाया जा रहा है, तब जो है जो प्लेट की जो मोटाई होगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी, जो प्लेट की थिकनेस होगी 1.125, जब सिंगल लगाया जाएगा तो। ठीक है, अगर यही डबल लगाया जाए तब क्या हो जाएगा 0.625, एक ऊपर और एक नीचे लगाया जाए तो उसकी मोटाई 0.625। ये टी का मतलब ये है जो प्लेट जोड़ा जा रहा है उसकी मोटाई से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, बॉयलर और टैंक के लिए प्लेटों के किनारों का आमतौर पर बेवल 80 कोण पे होता है, 80 डिग्री के कोण पे होता है, क्योंकि देखिए जब बॉयलर और टैंकों को जोड़ा जाता है आपस में तो प्लेट के किनारों को 80 डिग्री पे कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, टू रिड्यूस स्ट्रेस कंट्रेक्शन, एक तनाव एकता को कम करने के लिए। ठीक है, बोला तनाव को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए, फॉर सेफ्टी। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन सी जोड़ करने में सुविधा के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी फुलरिंग और कॉकिंग के लिए। ठीक है, और फुलरिंग एंड कॉकिंग। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फॉर फुलरिंग एंड कॉकिंग के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या पूछा गया है, रिवेट व्यास होना चाहिए, रिवेट व्यास होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हाफ द प्लेट थिकनेस, लेस देन द प्लेट थिकनेस, मोर देन द प्लेट थिकनेस, इक्वल टू द प्लेट थिकनेस। कैसा होना चाहिए रिवेट का व्यास, रिवेट का व्यास होना चाहिए मोर देन द प्लेट थिकनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विमान निकाय एक है। ठीक है, क्या है, तो ऑप्शन दे रखा है इसके लिए, वेल्डेड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी रिवेटेड स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी कास्ट स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन डी प्री कास्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है विमान निकाय एक है, जो है रिवेटेड स्ट्रक्चर। जो विमान बनता है हमारे विमान सिस्टम है वो रिवेट से बनाया जाता है, तो रिवेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31, चित्र में दिखाए गए रिवेट का
टेपर हेड ऑफ रिवेट है, ठीक है, ये टेपर हेड ऑफ रिवेट चित्र में दिखाए गए रिवेट का, ठीक है, टेपर सिरा है, कैसा है, ये कैसा रिवेट है इसको बताना है, हेड के बारे में उसको बताना है। ऑप्शन ए है पेन हेड है, नहीं। आप दो ऑप्शन भी देखा है, पेन हेड विथ टेपर नेक, ऑप्शन सी स्नैप हेड एंड ऑप्शन डी फ्लैट काउंटर सन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये कैसा हेड है इसका, इसका है फ्लैट काउंटर सन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, रिवेट्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ऑप्शन ए ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन बी डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन सी सॉफ्ट मटेरियल एंड ऑप्शन डी हार्ड मटेरियल। तो किसके बने होते हैं, लचीली सामग्री मतलब कि डक्टाइल मटेरियल के बने होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा गया रिवेट होते हैं, रिवेट कैसे होते हैं, ऑप्शन है हीटेड बिफोर द इंसर्टिंग इन पोजीशन, ठीक है, ऑप्शन बी हीटेड आफ्टर इंसर्टिंग पोजीशन, ऑप्शन ए दे रखा है इस स्थिति में डालने से पहले गर्म, या फिर स्थिति में डालने के बाद गर्म करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल गर्म नहीं करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी कोल्ड फोर्ज करते हैं। तो रिवेट लगाते समय हम लोग देखते हैं रिवेट को पहले गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद तो होल में डालकर उसको पीट दिया जाता है, यानी क्या स्टीम डालने से पहले गर्म किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नो, ठीक है, यहीं तक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 तक। आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आगे के टॉपिक, इसके बाद जो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग थियरी पोर्शन भी कवर करेंगे, ठीक है। आइए वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू।